तो नमस्कार दोस्तों। तो वैसे तो बता दें यार, राजनीति एक बहुत बुरी चीज़ है, या फिर यूं कहें कि सिस्टम से लड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती, या फिर कोई लड़ना भी नहीं चाहता यार। बट क्या करे कि आपकी वो लिमिट होती है ना, बोला जो सहने की, वो क्रॉस हो फ्रस्ट्रेशन। जाए। तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ अब हो चुका है। वैसे मैं बीच बीच में ब्लॉग में पता था आपको डालता था किसके बारे में जो बात करने वाले हैं हम आज, वो करने वाले अपने यहाँ पे जो रोड के लिए है। तो अब मतलब वो धैर्य का बांध टूट चुका है और फाइनली अब हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरी अपनी जो भी यहाँ के जनता यूथ से थोड़ी बात हुई थी, तो बस उसी के आधार पे थोड़ा मीन समझ रहे हो कुछ होने वाला है। तो आई डोंट नो क्या होगा फ्यूचर, बट अभी मैं आपको थोड़ी चीज़ें बताने वाला हूँ। आप मेरी फैमिली हो यार, तो माउंटेन फैमिली को ना बताऊँ अच्छी बात नहीं होगी ना। तो इसीलिए हम थोड़ा बहुत बता दें कि यार प्रॉब्लम क्या चल रही है। तो प्रॉब्लम है ऐसी रोड की, जैसा कि आपको पता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा आपको कंडीशन दिखा दूं। और ये देखो, ये है हमारे घर की धूल। ये सिर्फ हर पर डे की ये धूल। तो घर में इतनी धूल मिट्टी आती है रोज की रोज, मतलब रोज भी क्या बोलें, हर घंटे बोल सकते हैं। अभी झाड़ू लगा के हम फ्री होते हैं तो एक विद इन 1 आवर या 2 आवर्स में ही उतनी ही मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ये काम झाड़ू लगाने का। तो बार 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 वही सफाई करते रहे पूरा दिन बैठ के, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग काम है। तो जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये गाड़ी है भाई। तो ये जो गाड़ी पे धूल दिख रही है, आपको क्या लगता है आपको कि ये कम से कम भी, मुझे लगता है लोगों के वहाँ तो ये साल बाद इतनी धूल मिट्टी इकट्ठा होती होगी। प्रकृति के घर के वहाँ तो मुझे नहीं लगता है 2 साल में भी इतनी इकट्ठा होगी, जो कि हमारे यहाँ सिर्फ 1 से 2 दिन की धूल है ये पे। तो जो हमारा विलेज है वो है हाट, और ये आता है बंजार विधानसभा क्षेत्र में। और हमारे जो एमएलए हैं वो हैं शौर्य सिंह, और जो एमपी थे वो तो रामस्वरूप जी थे, जिनका निधन हो चुका। और सीएम है हमारे जयराम जी, जो सबको जानते हैं, हिमाचल के सीएम। तो बहुत जगह हमने इसके लिए रिगार्डिंग गया, मैं गया, मेरे 1-2 दोस्त गए। तो हर जगह हमें यही मिलता था सिस्टम में, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, तो कि भाई ये हमारे अंडर नहीं आता है, ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ मतलब बहाने जो होते मतलब हैं। सभी हर एक डिपार्टमेंट अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लेता था। हाँ, मेन तो बात सबसे ये पहले ये एसडीएम के पास गया था पिछली साल, जो एक पूरी रिपोर्ट बना के गई थी। HPSCBL जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि भाई यहाँ पे हालत ख़राब है इस रोड की। और साथ में तो वो दी थी 17/2/2020, मतलब 1.5 साल होने को है। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट है मेरे पास, कॉपीज़ हैं बहुत ज़्यादा, कॉपीज़ भी हैं काफ़ी सारी। उसके बाद भी इस पर कोई, मतलब बोलते हैं ना, कोई काम नहीं हुआ। बट जहाँ पे जब हम इस पे ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास जब मैं ये लेने गया था, मैं बात करने गया था उनसे, क्यों, तो जब सबसे पहले हम PWD ऑफिस गए, तो वहाँ पे मैंने और मेरे फ्रेंड ने पूछा कि भाई क्या दिक्कत है, ये रोड बन नहीं रहा है काफ़ी साल से, और ये लगभग हम धूल खाते खाते हमें 2.5 साल हो गए, ज़्यादा वाली धूल 2 से 2.5 साल हो चुके हैं। और ये बहुत ज़्यादा धूल यार, आप सोच नहीं सकते। अब तो बांध टूट चुका है, अब बोलना पड़ेगा। तो PWD ऑफिस गए हम, और PWD ऑफिस जाके हमें जब वहाँ के जो SDO हैं और इंजीनियर हैं, उन्होंने कहा कि सर ये हमारे अंडर ही नहीं आता। तो फिर बहुत दुख हुआ यार, अंडर नहीं आता, मतलब आज तक वो काम इसी पे खुद करते थे, जितने भी यहाँ पे कोई चौड़ा करना कुछ करना। इस रोड को बीच में चौड़ा भी किया गया था, तो वो PWD के, हाँ 2.5 साल पहले 2.5 साल पहले हमारी शादी मतलब से काम जो करते थे वो PWD करते थे इस पे। तो वो किया, उन्होंने साफ मना कर दिया कि यार ये हमारे अंडर है नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। चलो हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद मैं बोला ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है यहाँ नीचे, हमारे घर के नीचे, तो उनके अंडर है। तो वहाँ जाके मैंने पता किया, तो उन्होंने भी कहा कि सर ये हमारे अंडर होता तो हम इतनी गाड़ियाँ थोड़ी ना चलने देते, या फिर हम इस रोड को पूरा चमका देते। तो उनकी बात भी सही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये PWD द्वारा बनाया गया है। तो ये चीज़ें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो यहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, हाँ, हिमाचल प्रदेश। इन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ अपनी तरफ से। तो फिर क्या, फिर निराशा ही आत लगी, ये इधर लगे बोलने, वो उधर लगे बोलने, तो कुछ समझ नहीं आया फिर। तो हिमाचल हेल्पलाइन नंबर है 1100 नंबर, जो कि आपकी रातों रात हेल्प कर देगा, और आपको ऐसा कहते हैं कि वो रातों रात हेल्प कर लेगा। मैंने बोला चलो 1100 नंबर करते हैं। तो 1100 नंबर पे कॉल किया, तो फिर वो भी मैंने पिछली साल ही किया है। तो सोचो साल पहले के काम है ये, कुछ नहीं हुआ उसके बाद अभी तक। तो पिछली साल उसमें भी मैंने वो किया। तो मैंने वो जो रिपोर्ट की थी वो है 18/7/2020, तो पिछले साल की बात है, लगभग 1 साल होने वाला उसको भी।
तो मेरी शिकायत वही थी, जैसा कि आप पढ़ सकते हो कि रोड के कंडीशन के बारे में बहुत बुरे हालत थे यार उस रोड के, और रात भर नहीं सो पाते थे। शिवोहम को जब छोटा था शिवोहम, तो प्रकृति को भी आप सभी को पता है कि 5 महीने तक मैंने बच्चा अपने ससुराल भेजा था। अपने दिल का टुकड़ा यार इतना दूर कौन भेजता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई जीना हराम हो गया था उस टाइम पे भी। धूल मिट्टी और रात को चलने वाले वो माफिया ट्रक्स। अब देखो, अब जो निराकरण दिया उन्होंने कि यह सड़क लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं बनाई गई है, इस संबंध में एससी कुल्लू ने अपने उत्तर में कहा कि अभियंता है, मतलब वहाँ के जो भी वहाँ से रिलेटेड जो भी ऑफिसर्स हैं उनको कहा गया है कि उन एजेंसीज को आपस में मीटिंग करके ये मुद्दे को सुलझाएं। मतलब इसमें ये है, तो ये है पूरे 1.5 साल की 1 साल पहले की बात। और जो शिकायत की स्थिति थी वो फोर्स क्लोज, मीन्स सॉल्यूशन नहीं मिला इसमें, सॉल्यूशन नहीं मिला भाई इसमें, फोर्स क्लोज की गई, मतलब इसको बंद कर दिया गया क्योंकि उनके पास कोई सॉल्यूशन था नहीं। उन्होंने भी ऑफिसर्स के ऊपर डाल दिया कि आप सब आपस में ही बातचीत करके इसको सुलझाओ इस केस को, और आपस में ही लिखा है कि पैसों की जो भी व्यवस्था है वो आपस में ही करके इसको रिपेयर करके, बट वो भी कुछ नहीं हुआ। फाइनली जो है हम प्रशासन और हमारे ऑफिसर्स जितने भी हैं जो भी प्रशासन से दुखी हो चुके हैं, फाइनली हमें ही स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि जो सहन जो है हम ही कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर ही लास्ट में आती है, तो फाइनली कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। नेता आते हैं चले जाते हैं, सब जनता को ही मजे कर करना रहे हैं, पड़ता है, सब मजे ले रहे मतलब हैं, जनता को ही करना पड़ेगा मुझे लगता है। और मैं पता है हर बार यही सोचता था कल चल कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि तो यार यहाँ पे बता दूँ मैं क्यों सोचता था पहले कल हो जाएगा, क्योंकि देखो पता क्या है, हम मेरी फैमिली, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरी फैमिली का क्या है कि वो आज नहीं, वो जब से मतलब बहुत पहले से यार, जब से वोट देते होंगे तो बीजेपी के ही थे। तो बट तब मैं बोलता था पापा को कि यार पापा प्लीज़ बात करिए आगे नेताओं से अपने, क्योंकि आपके तो चलो जान नोन हैं तो आप बात कर सकते हैं। तो यार लास्ट ईयर की बात है, मार्च में भी जो जनसभा चलती हैं, जो हिमाचल में काफ़ी जनसभा हुई हैं, तो आपके शहरों में भी हुई होगी, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम उठाई थी कि यार ये रास्ता बहुत बुरे हालत हैं इस रास्ते के। तो उस टाइम भी वहाँ से कोई ज़्यादा रिप्लाई नहीं मिला था। उन्होंने भी 2-4 उस टाइम पे जो ऑफिसर्स होते हैं उनको सामने लाया, हाँ जी क्या प्रॉब्लम है, समझ रहे हो, सिर्फ मुझे लगता है वो सिर्फ हमें दिखाने के लिए था कि हम बहुत केयरिंग है, ऐसा है वैसा, बट किया उन्होंने कुछ नहीं, कख नहीं किया। हमारा जो नेक्स्ट फैसला ये होगा कि अब हम बस डीसी को वो लिख रहे हैं, एक पत्र लिख रहे हैं कि अब हमारे पास भी अब क्या करना, सिस्टम द्वारा लताड़े हुए लोग हैं हम, और अब कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, ना करना चाहता है, चाहे वो नेता हों, चाहे वो यहाँ के ऑफिसर्स हों। तो फिर हमारे पास भी यही है कि हमें सड़क पे उतरना ही होगा, यही फाइनल अब डिसीज़न है और कुछ नहीं है, और हमें भी अब धरने पे बैठना पड़ेगा फाइनली। बट उससे पहले यार आप लोगों के लिए भी एक वो है रिक्वेस्ट, और ख़ासकर हिमाचल वालों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है यार। मैंने बहुत जगह ये देखा है कि हिमाचल के कहीं पे रोड ढंग से बना नहीं रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, बजरी फेंक दे रहे हैं वो निकल रही है, तो ऐसी प्रॉब्लम भी है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि हमारे हिमाचल में कई रिमोट विलेज भी हैं जहाँ तक कि कोई सुनने वाला ही नहीं होता है। बट अब थैंक्स टू इंटरनेट, तो उसकी वजह से वो आवाज़ उठाते हैं और कहीं ना कहीं पहुंचती है। बट हमारे पास फिर भी हिमाचल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे ना एक हम डिबेट कर सकें, चर्चा कर सकें किसी प्रॉब्लम के बारे में। हिमाचल में बहुत सारी प्रॉब्लम है यार, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बोलूँ, अभी हिमाचल सोचो 2021 में भी पूरे हिमाचल में हमारे पास ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे हम इमरजेंसी के लिए जा सकें। पता है हम हिमाचलियों को जाना पड़ता है, जैसे हम कुल्लू की बात करूँ, सीधा चंडीगढ़ पीजीआई जाना पड़ता है, किसके लिए, अगर कोई ऐसी एक्सीडेंटल केस हो जाए, कुछ हो जाए, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते तो कई तो बीच में ही टपक जाते हैं। ये चलो अलग मुद्दा है, किसी दिन इसके बारे में बात करेंगे। बट मेरा मोटो क्या है यहाँ पे, तो डिस्क्रिप्शन में जाने का है, एक यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिया मैंने, अभी तो नाम उसका सिर्फ हिमाचल रखा है, बाद में आपसे डिस्कशन करने के बाद हम उसको दोबारा से कोई नाम अच्छा दे देंगे। बट उसको जाके सब्सक्राइब करना है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं होगा या फिर हमारी फैमिली या फिर और किसी के लिए नहीं, बल्कि पूरे हिमाचल वालों के लिए। इसलिए मैं हिमाचल वालों को ज़ोर दे रहा हूँ कि यार हमारी पॉपुलेशन बहुत कम है हिमाचल की, ज़्यादा ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, बट हम अपने इस प्रदेश को ना बहुत अच्छा बना सकते हैं। कमियाँ हैं, हर चीज़ में कमियाँ होती हैं, मैं नहीं बोल रहा किसी ने कुछ काम नहीं किया हिमाचल में, बट फिर भी यूथ को शायद कुछ करना होगा।
कब तक हम अपने कान आँख बंद करके रखे हैं। मैंने भी बड़े टाइम से, हम सिर्फ बातें करते हैं, ये बुरा है वो बुरा है, बट हमने क्या किया आज तक? कुछ नहीं। तो बस वही पहल हो रही है। अभी मैं भी ज़्यादा चीज़ें मुझे पता नहीं है, सीरियसली मैं भी एक नया हूँ इस चीज़ में अभी। तो बट ये है कि हम शायद साथ मिलके कुछ हिमाचल के जो यूथ हैं वो कुछ कर सकें, और यूथ समझ। और प्लीज़ यार इस चैनल को वही सब्सक्राइब करें जो सीरियसली कुछ चाहते हैं हिमाचल में। चाहे हमारे यहाँ अभी लेटेस्ट कचरे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी हिमाचल में, वो आपको पता, चाहे वो लाहौल स्पीति की बात हो, शिमला, चंडीगढ़, शिमला, मनाली, हर जगह की बात हो। तो और दूसरी बात, किसी पार्टी के जो स्पेशल कार्यकर्ता होते हैं वो इसको सब्सक्राइब ना करें चैनल को, बिकॉज पता क्यों, बाद में कहीं ना कहीं वो फेवरिज्म आ जाता है कि यार ये हमारा नेता है, आप इसके खिलाफ़ नहीं बोल सकते हो, ये ऐसा वैसा। मैं भी आज तक था, मैं भी बिल्कुल प्योर बीजेपी वाला बंदा था। तो बट मुझे लगता है कि अब आवाज़ उठानी चाहिए। जो गलत है वो गलत है, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी का भी हो। और जो सही है, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, कोई भी हो, वो सही है। इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। जो ये अभी नया चैनल है वो याद रखना, वो मेरा नहीं होगा पर्टिकुलर, वो उसमें वीडियो कोई भी डाल सकता है, चाहे वो सिरमौर से हो, कहीं से भी, हिमाचल के किसी भी कोने से वो डाल सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी जो पावर है वो जनता में, पर सिंगल में नहीं है पावर। अगर इकट्ठा होंगे तभी वो पावर दे सकता आगे। मीन्स वो हिमाचल ही करवा सकते हैं। अगर एक बंदा जाए तो मुझे पता कहीं पे भी तुम्हें लिख के नहीं डाला जाएगा। अगर वही एक बंदे की जगह 50 बंदे हों, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। इसीलिए बस मैंने अब सोच लिया, आई डोंट नो क्या रिजल्ट होगा, क्या रहेगा, बट अब कुछ ना कुछ देना है अपने, एटलीस्ट हिमाचल को देना है। हिमाचल ने हमें इतना दिया यार, सब कुछ दिया है, हिमाचल नहीं दिया है, तो अब उसको भी थोड़ा रिवर्ट करने की ज़रूरत है। तो अभी क्या है, अभी ये बहुत लंबी वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ यार सपोर्ट आपका चाहिए, और जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिमाचल, जितने भी हिमाचल के लोग हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, उसको सब्सक्राइब करें। तो अभी मैं आपको क्या करूँगा, एक एग्जांपल दिखाऊंगा ऊपर अपने घर के वहाँ की, किस तरह मिट्टी इकट्ठा हुई है। सिर्फ मेरे घर की बात नहीं, वो बहुत के घर की बात है। और दूसरी जो आज का काम है हमारा, वो होगा कि यूथ को मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जोड़ सकूँ। तो अपने गाँव से ही स्टार्ट करूँगा मुझे आज, क्योंकि स्टार्टिंग में तो अकेले चलना पड़ता है, मुश्किल डगर है, बट हम सफ़र साथ हैं। लेट्स डू इट। तो मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि यार तू गाड़ी धोता क्यों नहीं है। तो सिर्फ पिछले कल मैंने सिर्फ पिछले कल नहीं चलाई है, तो सिर्फ एक दिन हुआ है कि इसको नहीं चलाया मैंने। उससे पहले सोचो, उससे पहले साफ़ सुथरी थी। और अब क्या लगता है आपको, आपके वहाँ ऐसा होता है? ये मैंने खुद से नहीं डाली, हाँ, इतनी धूल में कहाँ से लाता। प्रकृति, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? क्या कह सकते हैं, ये पाउडर है, दिख ही रहा है। और यहाँ पे बता दूं यार, किसी को शक होगा ना कि ये चीज़ें हम सिर्फ ऐसे फेक तो नहीं दिखा रहे, ऐसा है वैसा है, तो भाई आ जाना मेरे गांव, आ जाना, चाय पानी मैं तुम्हें पिलाऊंगा, खाना मैं तुम्हें खिलाऊंगा। जो मेरा गेट है ना वहाँ, उधर, वहाँ ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, सुबह से एक दिन बैठ जाना, शाम को अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें पहचाना ना तो बता देना, ये मेरी जीत रॉस है। और पापा बोलते हैं मुझे धोया कर इसको। अब क्या धोनी यार, सुबह धोऊंगा तो अगले दिन ऐसी हो जाएगी। तो ये था गाड़ी का भी, घर में ऊपर चलते हैं। तो ये रही मेरी गाड़ी नीचे, और अब आ चुका मैं फर्स्ट मंजिल पे। अभी यहाँ लाइव डेमो दिखाएंगे, ठीक है? ये देखो, चल प्रकृति, लग नहीं रहा होगा ना पता, अभी दिखाएंगे। ये देखो पाँव रखा, ये है मेरे घर की हालत। अब तुम बताओ यार, इस घर में क्या करें हम? झाड़ू से करते हैं। 2 फुट का एरिया है ये, 2 फुट के उस एरिया में इतनी धूल है। ये देखो, ये क्या है? लोग डर रहे हैं कोरोना वायरस से, चलो वो उससे डरना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जो ये डेली का वायरस है, इसका क्या? और इसका रीज़न अभी देखना, यहाँ आवाज़ आ रही है आपको, ऐसे ऐसे ट्रक, ये देखो किसी ASC ट्रक जा रहा है, और वो भी ओवरलोड, और धूल देखो पीछे कितनी उड़ा तो हाँ, तो अभी हमने फिर पानी डाला इस पर, तब ये उड़ नहीं रहा है। तो ये अभी कोई ASC का ट्रक गया, जो लोड था वो एक्स्ट्रा था, ये गिराते हुए जाते हैं। PWD कहती है ये हमारा रोड नहीं है, बट यहाँ पे स्टेट बसेस चलती हैं, तो कैसे चल सकती हैं यार? अगर ये PWD के रोड नहीं है, ये किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर नहीं है, फिर भी यहाँ पे गवर्नमेंट बसेस चलती हैं। और सिर्फ गवर्नमेंट बसेस नहीं, यहाँ पे पूरे मतलब टूरिस्ट की आवाजाही हाँ, से कर और सबसे बड़ी बात, भुंतर से जब भुंतर में ट्रैफिक लगता है, तो पूरा भुंतर वाला ट्रैफिक यहाँ से आता है। क्यों आता है? क्या है ये खाओ धूल भाई, हैं? ज़िंदगी हो गई धूल खाते खाते यार, अब नहीं। तो ये सिर्फ एक दिन की धूल है, 24 घंटे की। अब सोचो हमारे
अब इतनी धूल बाहर है तो इसका ज़्यादा नहीं तो 10-20% तो अंदर भी जाता होगा। अब वो सारा हम भी ले रहे हैं, हमारे बच्चे भी ले रहे हैं, बट अब नहीं यार, हमारी हालत ऐसी है कि खिड़कियां हम खोल नहीं सकते, खिड़की दरवाजे बंद रखते हैं हमेशा। तो अभी एप्लीकेशन को मैं प्रिंट आउट वगैरह करवाने जा रहा हूँ, तो अभी जाएंगे हम स्कूटी में, डोंट वरी। बट उससे पहले मैं स्कूटी दिखा दूँ यार क्या हालत हुई है। हम डेली चलाते हैं स्कूटी। दिस इज़ माई स्कूटी और ये सीट है, ये देखिए हालत, ये देखिए भुंतर का सारा ट्रैफिक इधर से आ रहा है। और ये किसी के अंडर नहीं है, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर नहीं आता है ये रोड। और देखो ये प्राइवेट ट्रक्स हैं, ये टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, मेरा इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। बट वही बात है ना भाई, अगर इतनी गाड़ियाँ चलती हैं, ये टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, तो ये रोड क्यों नहीं बनता। ये गड्ढे। तो अब सिग्नेचर का काम जोरों शोरों पे चला है। मेरे साथ है एक और युवा जो कुछ करना चाहता है अपने गांव के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए। तो बस अभी हम साइन की प्रक्रिया को चालू रखा है, काफ़ी लोगों ने कर दिए हैं। तो अभी 20 लोगों के पास गए हैं, तो लगभग सभी ने साइन कर दिए, किसी ने भी मना नहीं किया अभी तक, क्योंकि सब तकलीफ़ में है यार इधर। धूल खा के कैसा लग रहा है सर? सांस लेने। ये मेरी शॉप के शटर हैं और शटर में देखो क्या है भाई, ऐसा लग रहा है भाई कसम से हालत खराब हो गई। ये देखो पर्चे लेके दिन वाले धूप, इतने कड़क धूप में बहुत मेहनत लगती है यार। देखिए प्यारे प्यारे गड्ढे, क्या गुजरेश गड्ढे ज़्यादा रोड पे। तो ये देखो यार, ये HRTC बस है जो कि मेरे घर के सामने से चल रही है। तो दिन की पता नहीं कितनी बसें जाती हैं और धूल देखो भाई। ये तो फिर भी पानी फेंका हमने तब भी। तो यार इसी के साथ हमारा जो साइन वाला वो था, सबने साथ दिया, मिल के पूरी जनता ने साथ दिया, क्योंकि सब दुखी हैं यार। और भाई मुझे ऐसा लगा कि हम चिंगारी थे और वो आग बनना चाहती है, इतना मतलब वो गुस्सा उनमें इतना था, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते। हम रेडी हैं, बोला यार भाई आप खड़ो, वो तो अपने खून तक बहाने पे रेडी है। हाँ मतलब माने तो भाई सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस टाइम पे। तो थैंक्स करूँगा मैं अपने सुरेश भाई को और मोनू भाई को जिसने साथ दिया, क्योंकि देखो यार हम अगर पंच और प्रधान के भरोसे रहते तो मुझे नहीं लगता कुछ कर पाते। हमने बोला ही नहीं, इसीलिए अब खुद से ही करना चाहते हैं। यूथ करेगी तभी कुछ होगा। तो अभी हम थोड़े दो चार बंदे अभी घर पे नहीं है, उनके पास भी जाएंगे और उनसे भी साइन करवाएंगे। तो बस अभी धन्यवाद। अब भाई लोग भी घर जाएंगे, खाना खाएंगे, और जो हमारा नेक्स्ट पड़ाव होगा वो है DC के पास जाना, क्योंकि उनको इंटीमेट करेंगे यही देख के कि अब वी आर गोइंग टू प्रोटेस्ट। माने तो माने, नहीं तो धरने में खड़ जाएंगे। बिल्कुल सही। तो ये है हमारे एक गांव के सदस्य जी। सर आप कितना दुखी हैं धूल से? कोरोना से ज़्यादा डर तो इन्हीं धूल का है। तो मेरे भाई का कहना ये है कोरोना से कम खतरा है, बट इस धूल से सबसे ज़्यादा खतरा है। तो अब मैं आ चुका हूँ साइन वगैरह करवा के सभी का, बट फाइनली अपने घर में आता हूँ। और देखो मैं लोगों के घर की अब वीडियो तो बना नहीं सकता क्योंकि लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा, बट मैं अब फाइनली अपने घर पहुंच चुका हूँ। और प्रकृति यहाँ पे थोड़ा मम्मी और भाभी के साथ बताएगी कि हमारे एक्चुअली घर की हालत क्या है। तो ये मेरे घर की हालत ऐसे नहीं है, नीचे तो भाई मैंने देखे अभी तो उससे भी बुरी हालत है। तो सोच लो कि ये डेली की धूल है हमारे पास। अब बाकी प्रकृति बताएगी। जैसा आप देख ही सकते हैं कि हर जगह कितनी धूल है। यहाँ पे अभी झाड़ू लगाने लगे हैं, पिछले कल ही झाड़ू लगाया था। तो यहाँ देखो, ये हमारे बैठने के लिए रखा था हमने बाहर, तो इसकी हालत देखो, ये देखो। हमें 3 साल हो गए, हम इसी परेशानी से डेली गुजर रहे हैं। कोरोना से तो हमें इतना डर नहीं लगता है जितनी हमें इस धूल से डर लगती है। बच्चे भी हमारे बाहर खेलने नहीं जाते हैं कोरोना से, तो तब हम अंदर बच जाते हैं। पर इस धूल मिट्टी से हम बाहर भी नहीं बचते हैं और अंदर भी नहीं बच सकते हैं। तो दीदी अभी झाड़ू लगाने लगे थे, तो हम दीदी के साथ आए कि देखते हैं कि कितना धूल है। तो देखिए धूल, देखिए यहाँ देखिए, ग्रिल्स देखिए, देखो ये ग्रिल है, ये 1 दिन की ग्रिल है भाई। और ये यहाँ देखो, ये है बैठने का, ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो। तो फ्रेंड्स आज का काम तो हो गया है हमारा।
तो अब जैसा कि मैंने बताया, अब कल हम जाएंगे डीसी ऑफिस और डीसी जी को देंगे ये पूरा चिट्ठा जो भी है हम, तो ये पूरा चिट्ठा देंगे डीसी को। और जितने भी लोगों ने साइन किया, लगभग 45 to 50 घरों के लोगों ने साइन किया, तो सिर्फ अभी हमने साइन सिर्फ एक लोगों से करवाया है। तो हर फैमिली में लगभग 4-5 मेंबर होंगे। अगर 2 मेंबर भी एक घर से आएंगे तो हमारे पास 100 लोग हो जाएंगे इस प्रोटेस्ट को अंजाम देने के लिए। बाकी हम देखेंगे अब कल क्या होता है डीसी ऑफिस जाके, तो बने रहना। तो फ्रेंड्स, अब जो मेन मुद्दे की बात करते हैं कि यार जो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया आपको, हिमाचल वासी चैनल है, उसको जाके ना सब्सक्राइब कर लेना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये चैनल मेरा नहीं होगा, ये होगा पूरे जितने भी लोग होंगे, कोई भी उसमें वीडियो डाल सकता है। ऐसे नहीं कि मैं ही डालूँगा। कहीं पर भी लगता है आपको कि गलत हो रहा है, कहीं पर कोई भी गलत कर रहा है, तो आप वीडियो बनाएँ और फिर हम उसमें डालेंगे। और ताकि यार हमें भी डालने की ये ज़रूरत है कि देखो, हर चीज़ सीएम या पीएम लेवल पे नहीं की जा सकती। अगर ये मेरा रोड ख़राब है तो मैं डायरेक्ट अब सीएम को बोलूँ या फिर पीएम को बोलूँ, चाहे वहाँ से बजट भी जा चुका होगा इस रोड के लिए, क्योंकि वो हमें आम आदमी को नहीं पता होता है, वो ऑफिसर रैंक को पता होगा या फिर जो हमारे लोकल नेता होंगे। इसीलिए हम उनको चुनते हैं, लोकल, चाहे वो प्रधान हो चाहे एमएलए हों, उनको इसीलिए चुना जाता है ताकि वो हमारे लोकल लेवल पे हेल्प कर सके। तो इसीलिए हम हर चीज़ को पीएम या सीएम लेवल पे नहीं कर सकते, जैसा कि लोग करते हैं कि भाई कुछ भी गलती हो, पानी में नल नहीं आ रहा है, पीएम को पकड़ो, हमारा रोड ख़राब है, पीएम को पकड़ो। तो नहीं, आपको खुद जागना होगा तभी कुछ होगा। तो देखते हैं, हमने पहल तो कर दी है, तो बस हमारा साथ ऊपर वाला ही दे सकता है, क्योंकि वो चाहे तो बहुत कुछ होगा। तो बस फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जाने से पहले प्लीज़ उस हिमाचल वासी को सब्सक्राइब कर लें, और ख़ासकर हिमाचली। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप माउंटेन फैमिली को सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, बट उस हिमाचल वासी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसको आप सभी की ज़रूरत है, और इन फ्यूचर शायद उससे काफ़ी लोगों की हेल्प भी हो सकेगी। तो देखते हैं, विजन हमारा क्लियर है अभी, बट फ्यूचर में देखते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।